ऑलराइट दोस्तों, अगर आप एक फोल्डेबल फ़ोन के लवर हैं तो भाई ये वाला फोल्डेबल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल पीटीए बाकी फोल्डेबल फ़ोन्स के लिए एक सीरियस थ्रेट है। ये है ओप्पो का Find N5 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। तो फाइनली भाई ओप्पो ने सिर्फ अपना फोल्ड फ़ोन नहीं लॉन्च किया, अब ओप्पो ने अपना फ्लैगशिप स्टोर बड़ा बना दिया है पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि पैकेजेस मॉल लाहौर में है, और अपने साथ आईओटी प्रोडक्ट और कुछ पैड्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं। अगर आप लाहौर से हैं, फिजिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। बट आज की इस वीडियो में इसको हम करते हैं अनबॉक्स और बात करते हैं इंप्रेशन की कि वाई आई एम सेइंग दिस के ये वाला फ़ोन बाकी फोल्डेबल फ़ोन्स को सीरियस थ्रेट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो Find N का इस तरह से थोड़ा सा क्रीमी लुक वाला हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। हेजल ब्लेड की बैडिंग ऊपर वाली साइड पे ही देखने को मिल रही है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमें मिलती है डिवाइस और देन एक हमें पैकेजिंग मिलती है। इसको ओपन करके साइड पे रखते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन 80 वॉट का चार्जर साथ लेके आता है। उसके अलावा एक लिड मिल जाती है। अब इस लिड के अंदर हमें मिलती है केबल के साथ हमें यहाँ पर जो है वो एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ मैनुअल गाइड्स वगैरह भी देखने को मिल रही हैं। और भाई इसी लिड के अंदर हमें एक कवर भी मिल जाता है जो कि इसकी हिंज कवर ही कह सकते हैं। हिंज का कवर भी है और आपको बैक का कवर मिलता है और ये लेदर के साथ आता है। व्हाइट कलर है, ऑल्दो इस फोन के अंदर आपको एक ब्लैक कलर भी मिलेगा। अब जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ये मिस्टी व्हाइट है और इसमें एक कॉस्मिक ब्लैक वाला कलर भी मिल जाता है। तो अनबॉक्सिंग पार्ट में इतना ही है। बॉक्स को रख लेते हैं साइड पे और भाई फोन को लाते हैं सामने, डिवाइस को निकालते हैं रैपर से बाहर। सो भाई फर्स्ट इंप्रेशन, लुक एट दिस। ये एक स्लिमेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है। लिटरली अगर आप इसको ओपन करते हो तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसा स्लिमेस्ट फ़ोन एक्सपीरियंस नहीं किया है। 4.21 mm की थिकनेस है अनफोल्ड करने के बाद, और जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो एक नॉर्मल स्मार्टफोन वाली थिकनेस ऑफर करता है। 8.93 mm की यहाँ पर हमें थिकनेस देखने को मिलती है। नॉर्मल स्मार्टफोन की थिकनेस अगर हम देखते हैं, मैं इससे पहले एक सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे S24 अल्ट्रा और ये यहाँ पर डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। इवन वेट की बात करते हैं तो 230 ग्राम के अराउंड ये जो फोल्ड फ़ोन है फोल्ड N5 ये वेट ऑफर करता है, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन का वेट होता है। तो यहाँ पर ओप्पो ने सारी चीज़ों को एक जो समराइज़ किया है, लाइक लाइट वेट, स्लिमेस्ट और ईजीली कैरी करने के लिए इन हैंड फील रखी गई है। फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है और जो इसकी हिंज है ये एल्यूमिनियम फ्लेक्सियन हिंज बनाई गई है जो कि 36% ज़्यादा ड्यूरेबल है। और फोल्ड अनफोल्ड की बात करते हैं तो TUV राइलेंट सर्टिफिकेशन इसको मिली हुई है। 1 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। बिटवीन -20 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेस्ट किया गया है और अंदर वाली हिंज की जो क्रीज है वो ना होने के बराबर देखने को मिल जाती है। वैसे ये वाला फोल्ड जो है ये IPX9 तक की रेटिंग भी ऑफर करता है। तो स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस, आउटर स्क्रीन, इनर स्क्रीन सभी जगह आपको ये फ़ोन ऑफर कर देता है। बाकी फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो ऑन ऑफ की यहाँ पर आपको एक साइड मिलती है और यही इसका साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है जो आपको राइट साइड पे मिलेगा। साथ ही वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती है, एंटेना बैंड्स दिए गए हैं। ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर एक हिंज में स्पीकर है, साथ के साथ आपको आयर ब्लास्टर और एक स्पीकर ग्रिल के साथ एक माइक मिल रहा है। दूसरी वाली साइड पर एक माइक है, एंटेना बैंड्स ऊपर वाली साइड पे मिल जाते हैं। दूसरी साइड पर यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर, यस डेफिनेटली यहाँ पर यूटिलिटी को जो है ना वो सामने रखा गया है, तो एक अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है। तो फाइनली अब ओप्पो के जो फ़ोन हैं, जो फोल्डेबल फ़ोन हैं, इनके अंदर हमें अलर्ट स्लाइडर मिलता है। दूसरी साइड पर हमें यहाँ पर एंटेना बैंड्स भी मिल जाते हैं। बॉटम की साइड पर सेम ही हिंज के अंदर जो दूसरा पार्ट है लेफ्ट वाला, यहाँ पर एक स्पीकर साथ के साथ माइक ऑफर करता है और एक आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आप 2 सिम्स लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे टाइप सी की कनेक्टिविटी है, आपको मिलेगा यहाँ पर एंटेना बैंड्स और 2 माइक्स मिल जाते हैं। मतलब क्वाड माइक्स की सपोर्ट ये फोल्ड फ़ोन लेके आता है। लेकिन भाई मैं इसके ना जो थिकनेस है ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये इसी वजह से थोड़े से इस तरह के तासुरात हैं, क्योंकि इस फ़ोन की अगर हम बैटरी साइज़ को देखते हैं तो 5600 mAh की बड़ी बैटरी भी इस फ़ोन में मिलती है। एंड दिस इज़ द ओनली फ़ोन विच इज़ ऑफरिंग अ बिगेस्ट बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग विद आउट ऑफ द बॉक्स चार्जिंग ब्रिक के साथ ये मिलता है। बैटरी टाइमिंग आगे चल के बात करते हैं, बट अगर इस बैटरी साइज को देखते हैं तो नॉर्मल स्मार्टफोन भी जो है ना वो 8.5 8.9 mm की थिकनेस ऑफर करता है और ये फोल्ड होके ऑफर करता है। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो है ना वो कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है फ़ोन्स को स्लिम करने के लिए। तो ये भी डेफिनेटली बहुत डिपेंडेंट होता है और वेट पे भी डिपेंडेंट होती है बैटरी। तो यहाँ पर बड़ी बैटरी साइज भी मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कुछ स्क्रीन्स की। फ्रंट स्क्रीन की बात करते हैं, जो कवर स्क्रीन है ये एक 6.62 इंचेस का LTPO पैनल है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन लेके आता है।
इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट में Z Fold 6 लॉन्च हुआ है, लेकिन वहां पर हमें फुल एचडी रेजोल्यूशन नहीं मिलती। स्क्रीन साइज का थोड़ा डिफरेंस है, बेजल्स का थोड़ा हमें डिफरेंस जो हमने एक्सपीरियंस किया है। सेंटर पंचोल कटआउट है और फ्रंट वाली साइड पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है, जो कि 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग ऑफर करता है। जो कवर स्क्रीन है यहाँ पर अल्ट्रा HDR इमेज की सपोर्ट भी मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और HDR10 तक की सपोर्ट हमें मिलती है। और बात करते हैं कुछ फोल्डेबल स्क्रीन की। अब यहाँ भी हमें एक LTPO पैनल मिलता है और वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन राइट नाउ इन फोल्डेबल फोन हमें इस फोन के अंदर ऑफर हो रही है। 8.2 इंचेस का स्क्रीन साइज हमें इनर स्क्रीन पे मिलता है। टॉप राइट कॉर्नर पर एक पंच होल कटआउट है। बेजल्स मिनिमल साइज के मिलते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अराउंड 90% का ये फोल्ड फोन ऑफर करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और अच्छी बात यह है कि सेटिंग में भी आपको एक एडप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जहां पर आप एनिमेशंस को ज़रा फास्ट और स्मूथ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और इनर स्क्रीन भी भाई HDR10+ की सपोर्ट, HDR इमेज तक की सपोर्ट ऑफर करता है। वाइड 1L1 की सपोर्ट, जहां पर आप फुल HD रेजोल्यूशन पर इजीली अगर मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं, जो इनर स्क्रीन है अप टू 2100 का जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो ऑफर कर देता है। और जो कवर स्क्रीन है वहां पर आपको अप टू 2450 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो फ्रंट वाली जो स्क्रीन है, कवर स्क्रीन जो है, ये एक नैनो क्रिस्टल ग्लास की प्रोटेक्शन लेके आती है। बट जो इनर स्क्रीन है यहाँ पर एक तो ये एंटी रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है भाई, मतलब आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है और इसको ये बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन और पोलराइज फ्री। और यहाँ पर अंदर वाली स्क्रीन की जो प्रोटेक्शन है वो मिलती है हमें PET प्लस UTG की प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली मैंने अभी तक कोई ऐसा फोल्डेबल एक्सपीरियंस नहीं किया है जिसमें इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती हो, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर ये एक फाइंड एंड एक यूनिक फीचर ऑफर करता है, लाइक आपको स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होता है। बट भाई यहाँ पर स्क्रीन या बिल्ड क्वालिटी नहीं मैटर करती जब तक एक हार्डवेयर अच्छा नहीं होता है। ये फ़ोन अब तक का जो एंड्रॉयड वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है वो ऑफर करता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ क्या आता है, LPDDR5X हमें रैम मिल जाती है और 16GB 512GB की रैम और रोम के वेरिएंट के साथ आता है। और यहाँ पर आपको ओप्पो का कलर OS जो फोल्डेबल के लिए होता है वो आपको इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स विद एंड्रॉयड 15 के साथ मिल जाता है। 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 5 से 6 साल की इनकी अपनी सिक्योरिटी अपडेट्स आपको ये फोल्ड फोन ऑफर करने वाला है। बट इतना नहीं, यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। अब इस कलर OS के अंदर मुझे बहुत से ऐसे फीचर मिले हैं जो कि यूनिक है, जैसा कि स्प्लिट स्क्रीन। नॉर्मल हमने जो पहले फोल्डेबल फोन जो देखे हैं उनके अंदर स्प्लिट स्क्रीन ज़रा ऐसा होता है कि एक स्क्रीन ऊपर हो गई और 2 स्क्रीन नीचे हो गई। तो ये एक वर्टिकल में आपको जो है वो 3 स्क्रीन की ऑप्शन ऑफर कर देता है। मतलब आपने स्प्लिट करना है तो आप 3 स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर पाओगे। और उसके साथ साथ ही कोई एप्लीकेशन में अगर आप स्विच करते हो तो आपको बकायदा सजेशन देता है कि आपने स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करनी है, तो आप मतलब स्विच करने की जगह आप 2 जो है स्प्लिट स्क्रीन या 3 स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही O+ कनेक्ट ऐप मिल जाती है। लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि एक iOS डिवाइस यूज़ कर रहा है, एप्पल का मैक यूज़ कर रहा है, तो आपको डाटा शेयर करना है तो O+ कनेक्ट के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। ईजी टू कनेक्ट है और बड़ा सीमलेसली ये काम करता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसा कि अगर हम इनर स्क्रीन के ऊपर जो मेन्यू या जो चीज़ जो एप्लीकेशंस वाला हम लोग एक पेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही हम इसको ऑफ मतलब फोल्ड करते हैं तो ऊपर वाली स्क्रीन जो होगी, कवर स्क्रीन जो होगी, सेम एप्लीकेशन का लेआउट आपको ऑफर कर देती है। और उसके अलावा आपने अपने PC से कनेक्ट करना है, यूटिलिटी जो है, इन रैम मेमोरी देखते हैं, रीड और राइट की स्पीड देखते हैं, तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट जो है हम ये इसको कहेंगे कि फोल्ड फ़ोन है। और बेंचमार्क स्कोर्स भी 21 लाख के अराउंड ये जो है फोल्ड N5 हिट कर लेता है। फॉर ए गेमिंग, अगर इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको एक PUBG खेलनी है तो 90 FPS की सपोर्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट इस फोल्ड फ़ोन में ऑफर करता है। साथ के साथ लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। लाइक डे टू डे हैवी टास्किंग हैंडल करने की ईजी कैपेबिलिटी ये फोल्ड फ़ोन फाइंड N5 ऑफर कर देता है। बट कैमरा पार्ट पे आ जाते हैं। अब जो इनर स्क्रीन है और आउटर स्क्रीन है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 4K 30 FPS तक की वीडियोस को हैंडल कर सकता है। इनर स्क्रीन से अगर आपने कोई वीडियोस कॉल वगैरह करनी है, डेफिनेटली वर्थ इट है। और उसके अलावा अगर आप बाहर वाली स्क्रीन भी देखोगे तो ओप्पो का कलर साइंस है, फोटोज़ डिसेंट मिल जाती हैं, एज डिटेक्शन अच्छा है। बट जो बैक कैमरा है यहाँ पर आपको ये दिस इज ओनली फोल्डेबल फ़ोन जो कि एक 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक टेलीफोटो लेंस ऑफर करता है। 50 मेगापिक्सल का ही एक मेन सेंसर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है।
रियर बे मैक्सिमम कैपेबिलिटी वीडियोस के लिए 4K 60 FPS लेके आता है, सीमलेसली स्मूथ वीडियोस ऑफर करता है। अगर आपने सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है 1080p पर वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, और उसके साथ साथ ही नॉर्मल फोटोज के अंदर जो HDR है वो प्रॉपर काम करता है। HDR वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकोगे इस फोल्डेबल फ़ोन से। आप साथ के साथ यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट्स को देखते हो तो जो इंडोर लाइट है मुझे उसमें इम्प्रेस किया है इसने अपने टेलीफोटो लेंस से, जहाँ पर आपको 3 फोकल लेंस मिलेंगी और जो डिटेल है बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। लाइक टेलीफोटो लेंस ने जो पोर्ट्रेट्स आजकल हमें जो बुकेज पसंद आते हैं वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर काफ़ी जो है डायनामिक रेंज अच्छी नज़र आई है, डेप्थ सेपरेशन अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट बड़े अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेता है। तो अगर फोल्डेबल फ़ोन्स को देखते हैं तो एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग कैमरा सेटअप टेलीफोटो लेंस और मेन सेंसर से लेके आता है। पर अल्ट्रा वाइड सेंसर की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बट यहाँ पर अगर हम लोग पोर्ट्रेट्स देखते हैं और वीडियोस देखते हैं वो वर्थ इट नज़र आती हैं। बट इस फोल्डेबल फ़ोन के अंदर आपको बहुत सारे AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ आपने ट्रांसक्रिप्ट बनाना है वो कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर समराइज करना है, सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनी है, AI असिस्टेंट फॉर डॉक्यूमेंट्स, AI कॉल समरी तक की आपको यहाँ पर AI सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और AI टेलीस्कोप जूम तक आपको जो 3x से 6x और 30x तक देखने को मिल जाता है। AI क्लैरिटी इन्हेंसमेंट भी मिल जाती है, और AI इरेजर, ऑब्जेक्ट रिमूवर, इस तरह के सारे AI टूल्स को ये इजीली हैंडल कर लेता है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ओप्पो ने एक चिपसेट लगाया है जो कि सिक्योरिटी डाटा को सिक्योर करने के लिए है। आइसोलेटेड सिक्योरिटी चिप हमें इस फाइंड N5 में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी 5G के सारे ही बैंड्स ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। अगर पाकिस्तान में 5G स्टार्ट होता है किसी भी बैंड नेटवर्क का, वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। 4G प्लस की सपोर्ट मिल जाती है। डॉल्बी एटमॉस की डुअल स्पीकर सपोर्ट मिलती है जो कि काफ़ी लाउड और बोल्ड क्रिस्प है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना हो तो वो भी आपको ठीक देखने को मिलेगा। बाकी ये साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड के साथ आता है जहाँ पर अनलॉकिंग और बाकी सारी चीज़ों का ये काम कर देती है। और USB टाइप 3.1 जनरेशन 2 वाली मिलती है जिसमें आप डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना हो आपको सीमलेसली फास्ट डाटा ट्रांसफ़र की सपोर्ट मिल जाती है। IR ब्लास्टर भी इस फ़ोन में है। और जैसा कि मैंने बताया ना भाई, बैटरी साइज़ बहुत मैटर करता है। यहाँ पर एक बड़ा बैटरी साइज़, फास्टेस्ट 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, अभी मैंने इसको कुछ 22-25 घंटे पहले ही चार्ज किया था। स्क्रीन ऑन टाइम ऑल्दो मैंने 1.5-2 घंटा ही गुजारा है, लेकिन लिटरली अभी तक 77%, अभी जब ये वीडियो बन रही है 77% बैटरी है। तो 20-22% इसने मेरे नॉर्मल यूजेज के साथ, अभी ये टेस्टिंग चल रही है, हमने इससे पहले इसको चार्ज किया था तो हमें स्क्रीन ऑन टाइम ऑलमोस्ट इस जो फाइंड N5 है इसने आराम से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर किया। जो इससे पहले टेस्ट चल रहा था तो उसके बाद मैंने यूज़ करना था, मैं ज़रा आउटडोर वगैरह इसको लेके गया था। तो यहाँ पर बड़ा बैटरी बैकअप भी ये फ़ोन ऑफर करता है। बाकी NFC की सपोर्ट मिल जाती है, और अगर आपने कोई मैगसेफ टाइप का कोई गैजेट पीछे लगाना ही है तो वो चीज़ आपको मैग्नेटिक वाली कनेक्टिविटी भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ ओप्पो फाइंड N5। अब पाकिस्तान में ये फ़ोन हमें एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया। अब इसकी क्या रिटेल प्राइस अभी कंफर्म नहीं है, पर जैसे ही रिटेल प्राइस कंफर्म होती है हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे या टाइटल में भी डाल देंगे। आपने अगर एक्सपीरियंस करना हो तो ओप्पो के फ्लैगशिप स्टोर जो कि पैकेजेस मॉल लाहौर में, वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको शायद थोड़े दिन टेस्ट करूँ और प्रॉबली अगर मेरी उम्मीदों पे और ज़्यादा पूरा उतरता है तो ये मेरा प्राइमरी फ़ोन भी हो सकता है फॉर सम टाइम। तो मैं इसको ज़रूर एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास पाक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।